बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट, लास्ट टॉपिक है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, डायमेंशन हमारे पास क्या है? डायमेंशन बेसिकली एक मेथड है, एक तरीका है जो हमें इक्वेशंस जो है हम इसके जरिए डिराइव कर सकते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का नेचर हम इसके जरिए क्या कर सकते हैं? मालूम कर सकते हैं। डायमेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? ये हमें क्या देते हैं? नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज आप सारे जानते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं और फिजिक्स के लॉज को वो ओबे करते हैं। अब नेचर क्या है? देखिए, अगर एक क्वांटिटी जो है वो किसी भी बॉडी में मास मेजर करती है, तो इसका मतलब यह है कि इसका नेचर किस वाला है? मास वाला है। अगर कोई क्वांटिटी टाइम मेजर करती है, तो इसका मतलब यह है कि ये इसका नेचर किस साइड पर है? टाइम की तरफ है। अगर कोई क्वांटिटी जो है वो लेंथ मेजर करती है, तो इसका मतलब यह है कि इसका नेचर किस वाला है? लेंथ वाला है। किस वाला है? लेंथ। तो डायमेंशन हमें फिजिकल क्वांटिटीज के नेचर के बारे में बताती है। डायमेंशन के जरिए हम किसी भी इक्वेशन के बारे में ये मालूम कर सकते हैं कि ये करेक्ट है कि करेक्ट नहीं है। डायमेंशनली ये हमें इक्वेशन की करेक्टनेस के बारे में बताता है। इसके जरिए हम नए इक्वेशंस जो है वो डिराइव भी कर सकते हैं। नए जो फार्मूलाज है फिजिक्स में, फॉर एग्जांपल एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। डिराइव न्यू इक्वेशंस, नए इक्वेशंस को भी हम डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, किसके जरिए? डायमेंशन के जरिए। अब डायमेंशन जो है इसमें हम करते क्या है? हम कोई भी बेस क्वांटिटी लेते हैं, बेस फिजिकल क्वांटिटी। हम किसी भी बेस फिजिकल क्वांटिटी को लेते हैं और उसी बेस फिजिकल क्वांटिटी की जो रिप्रेजेंटेशन है उसको किस में बंद करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में। किस में? स्क्वायर ब्रैकेट में। बेस फिजिकल क्वांटिटी की जो सिंबल है, जिसके जरिए हम उसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। हम उसी सिंबल को लेते हैं और उस सिंबल को स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते हैं और फिर उसी स्क्वायर ब्रैकेट को हम क्या देते हैं? पावर देते हैं। क्या देते हैं? पावर। ठीक है, सबसे पहले बेस फिजिकल क्वांटिटी हम लेते हैं, उसका सिंबल जो है उसको लिखते हैं, उस सिंबल को स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते हैं और फिर उसको क्या देते हैं? पावर दे देते हैं। अब यहां पे हम कुछ बेस फिजिकल क्वांटिटीज जो है उसको लेते हैं और उसके डायमेंशंस जो है वो यहां पे लिखते हैं। बेस फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास 7 है। सबसे पहले आपके पास है लेंथ। लेंथ को हम किस में बंद करते हैं? सिंबल को हम स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास है मास। मास का सिंबल है आपके पास m, इसको हम किस में बंद करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में। इसके बाद आपके पास है टाइम। टाइम जो है उसके सिंबल को हम किस में बंद करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में, लेकिन सबको हम कैपिटल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कैपिटल। इसके बाद आपके पास है करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इसका सिंबल आपके पास I है, इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर ले। इसके बाद आपके पास है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है उसका क्या सिंबल है? K, उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते हैं। इसके बाद आपके पास है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस।
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है उसके लिए हम कैपिटल एन को स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते हैं, इसके लिए हम थीटा भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ बुक्स में थीटा भी लिखा है। लास्ट वन जो है वो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है इसके लिए हम जे का इस्तेमाल करते हैं। किसका? जे। इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते हैं। इसमें जो 3 डायमेंशंस है, लेंथ, मास और टाइम, ये बार बार रिपीट होती है, क्योंकि बहुत सारे जो फिजिकल जो इक्वेशंस है उसमें जिनकी जरूरत होती है लेंथ, मास और टाइम जो है, इनकी सबसे ज्यादा हमें जरूरत होती है। तो हम कुछ जो डायमेंशंस है उसको यहां पे लिखते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हमने डायमेंशन किस तरीके से लिखने हैं। अच्छा, सबसे पहले हम लिखते हैं डायमेंशन किसका? एरिया का। एरिया को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? शाबाश, ए से। तो ए को हम किस में बंद करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट में। अच्छा, एरिया की यूनिट क्या है? लेंथ। मतलब एरिया जो है उसमें 2 लेंथ आते हैं। कितने लेंथ आते हैं? 2। एक को हम मीटर कहते हैं, दूसरी को भी हम क्या कहते हैं? मीटर। दोनों को जरब कर लेंगे तो ऐसे क्या आता है? मीटर ऑफ स्क्वायर। तो यहां पे मीटर स्क्वायर की जगह पे फिर हम क्या लिखते हैं? एल स्क्वायर। एरिया के बाद आपके पास है वॉल्यूम। वॉल्यूम में कितने एल आते हैं? 3। इसी वजह से हम क्या लिखते हैं? एल स्क्वायर। इसके बाद आपके पास है स्पीड। स्पीड की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो मीटर के लिए आपके पास क्या है? एल। सेकेंड के लिए आपके पास क्या है? टी। टी चूंकि नीचे है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो एल, और टी को ऊपर लेके जाएंगे, एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे टी पावर -1। ठीक है। अच्छा, सॉरी इसका एल क्यूब है। अच्छा, स्पीड के बाद आपके पास है वेलोसिटी। वेलोसिटी और स्पीड जो है इसका फार्मूला सेम है, इसी वजह से इसका डायमेंशन भी क्या होगा? सेम होगा। तो एल टी पावर -1। अच्छा, इसके बाद आपके पास है फोर्स। फोर्स जो है वो आपके पास बराबर है एम ए के। ठीक है। अच्छा, पहले हम यहां पे एक्सेलरेशन का डायमेंशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन बराबर है डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी। यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन को आप किस में बंद कर ले? स्क्वायर ब्रैकेट में। इसकी यूनिट यहां पे लेके एल टी पावर -2। फोर्स की अब यहां पे लिख ले। मास के लिए हम क्या लगाएंगे? एम। और टी की पावर -2 को हम ऊपर लेके गए हैं -2, तो यहां पे एक्सेलरेशन की जगह पे एल टी पावर -2। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास है एक्सेलरेशन को तो हमने निकाला है। मोमेंटम। मोमेंटम आपके पास P के बराबर है, तो P को स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर ले। मोमेंटम mv के बराबर है, तो m की जगह पे m, v की जगह पे एल टी पावर -1। ठीक है। अच्छा, मोमेंटम के बाद आपके पास डेंसिटी है। डेंसिटी रो को हम बंद कर लेंगे किस में? स्क्वायर ब्रैकेट में। डेंसिटी आपके पास बराबर है मास पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो मास के लिए तो हम लगाएंगे m। वॉल्यूम जो है वो एल क्यूब के बराबर है, लेकिन जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो एल क्यूब को जो है हम इनवर्स लिखेंगे -3। ठीक है। इसके बाद 8 नंबर पे आपके पास फॉर एग्जांपल पावर। पावर बराबर है P इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय T। तो P को बंद कर ले। अब यहां पे हम वर्क की डायमेंशन पहले मालूम करते हैं। ठीक है। वर्क बराबर है F डॉट इसके। तो वर्क को आप स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर ले। F की डायमेंशन हमने यहां पे निकाली है mlt पावर -2, और इस L की डायमेंशन क्या है? डिस्टेंस की L क्या है? L है। ठीक है।
तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, m l ज़रब l स्क्वायर टी पावर माइनस 2, और इस t को इधर इस तरह आपने लिखना है, इसको ऊपर लेके जाए, m l स्क्वायर t की पावर -3। वर्क के बाद एनर्जी है आपके पास, क्या है, एनर्जी बराबर है 1/2 mv²। ठीक है, तो E को आप स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर ले, कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता, याद रखें। इसकी जगह पे m, वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, तो यहां पे चूंकि स्क्वायर है तो l स्क्वायर टी पावर -2। अब यहां पे एमसीक्यूज आते हैं कि आपको कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क, इनका डायमेंशन क्या है, सेम है। आप काइनेटिक एनर्जी लेते हैं, आप पोटेंशियल लेते हैं, आप वर्क लेते हैं, सबका डायमेंशन क्या है, सेम है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद आपके पास है टार्क का डायमेंशन। टार्क बराबर है R क्रॉस F बराबर है ma क्रॉस R। तो टार्क को आप स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर ले, m की जगह पे m, इसकी जगह पे l t पावर -2 और r की जगह पे आपके पास l। तो टार्क इज इक्वल टू m l स्क्वायर टी पावर -2। अच्छा, अब इसको देख लिए किसका डायमेंशन है, ml स्क्वायर टी पावर -2, एनर्जी का। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई ऐसी एमसीक्यूज आ गई, आपको उससे में पूछा गया है कि इसमें से किस किस का डायमेंशन सेम है, तो टार्क, एनर्जी, वर्क, इनका डायमेंशन क्या है, सेम है। ठीक है, अच्छा, अब टार्क के बाद आपके पास फॉर एग्जांपल अगर कहीं पर आपको लेंथ का वर्ड आ जाए, कहीं पर आपको विड्थ का वर्ड आ जाए, कहीं पर हाइट, कहीं पर रेडियस, कहीं पर डायमीटर, इन सब का डायमेंशन क्या है, एल है। क्या है, एल है। ठीक है, कहीं पर लेंथ का जिक्र हो, चाहे किसी भी चीज में हो, तो सबका डायमेंशन क्या होगा, एल होगा। क्या होगा, एल होगा। डायमेंशन में कुछ टर्म्स यूज होते हैं, जैसा कि डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनल वेरिएबल। अच्छा, डायमेंशनल वेरिएबल क्या होते हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनका क्या हो, डायमेंशन हो। क्या हो, डायमेंशन। और उसके बाद वो क्वांटिटीज जो है वो कांस्टेंट ना हो, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो, वेरिएबल हो। मैग्नीट्यूड क्या हो, वेरिएबल। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसका डायमेंशन भी हो और उनका मैग्नीट्यूड वेरिएबल हो। अब इनके एग्जांपल्स क्या है, देखिए, इसका एग्जांपल फोर्स है, इसका एग्जांपल फोर्स है, इसका एग्जांपल वर्क है, इसका एग्जांपल वेलोसिटी है, इसका एग्जांपल मोमेंटम है। ठीक है, इन सब के डायमेंशंस हमने ऑलरेडी यहां पे लिखे हैं। ठीक है, इसका डायमेंशन क्या है, ml t पावर -2, इसका डायमेंशन है ml स्क्वायर t पावर -2, इसका डायमेंशन क्या है, l t पावर -1, इसका डायमेंशन क्या है, ml t पावर -1। तो ये आपके पास सारे वो क्वांटिटीज है जिनकी डायमेंशन भी है और उनका डायमेंशन मतलब उनकी मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आपके पास है डायमेंशन लेस वेरिएबल। डायमेंशन लेस वेरिएबल, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनका डायमेंशन नहीं है। लेस का मतलब यहां पे क्या है, जिसका डायमेंशन नहीं है। नो डायमेंशन, जिसका डायमेंशन नहीं है। क्यों, क्योंकि उसकी कोई खास जो है यूनिट नहीं है। इट इज अ रेशियो बिटवीन सिमिलर क्वांटिटीज। यूनिट हो भी सकती है लेकिन ऐसी क्वांटिटीज है जिनका डायमेंशन नहीं है।
सिंपल, अगर डायमेंशनलेस का वर्ड इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि डायमेंशन इसका नहीं है। दूसरी चीज, मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा, वेरिएबल होगा। क्या होगा, वेरिएबल। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल्स क्या है शाबाश? क्या? हाँ जी, इसकी प्लेन एंगल किस चीज के बराबर है? थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर। ये कैंसल, नो डायमेंशन। इसके बाद आपके पास है सॉलिड एंगल, स्टेरेडियन, ओमेगा इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, नो डायमेंशन। इसके बाद आपके पास है एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्निफिकेशन, एच आई डिवाइडेड बाय एच ओ, मीटर डिवाइडेड बाय मीटर, कैंसल, इसकी कोई जो है डायमेंशन नहीं है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो बराबर है एफ डिवाइडेड बाय एफ, न्यूटन डिवाइडेड बाय न्यूटन, कोई डायमेंशन नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय वी, मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मीटर पर सेकेंड, इसकी कोई डायमेंशन आपके पास नहीं है। क्यों? क्योंकि इट इज अ रेशियो बिटवीन सिमिलर क्वांटिटीज। याद रखे, इसकी यूनिट है, प्लेन एंगल की यूनिट है रेडियन, लेकिन इसका डायमेंशन नहीं है। मैग्निफिकेशन की यूनिट भी नहीं है, इसकी यूनिट भी नहीं है, और इसकी यूनिट भी नहीं है। अब इसके बाद आपके पास है, अच्छा, इसके बाद आपके पास है डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट्स, डायमेंशनल कांस्टेंट जो है ये क्या, कौन सी है? ये आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है, लेकिन इन फिजिकल क्वांटिटीज का जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास क्या है? कांस्टेंट। इनका मैग्नीट्यूड क्या है? कांस्टेंट। और इनका डायमेंशन है, डायमेंशनल का मतलब क्या है? हैविंग डायमेंशन, जिसका डायमेंशन है, ठीक है। और इसकी एग्जांपल्स क्या है? इसकी एग्जांपल आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है, तो कांस्टेंट, लेकिन डायमेंशन इसका है। स्पीड ऑफ लाइट को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड, तो सी इज इक्वल टू एल टी पावर माइनस 1। स्पीड ऑफ लाइट के बाद आपके पास है प्लैंक कांस्टेंट, H इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय F। तो इसका डायमेंशन लिखोगे H इज इक्वल टू एनर्जी की डायमेंशन ml स्क्वायर टी पावर माइनस 2, और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या है? T पावर माइनस 1। इसको ऊपर लेके जाएं, ml स्क्वायर T पावर माइनस 2 प्लस 1, तो ml स्क्वायर ये प्लस 1 हो जाएगा, तो ये T पावर माइनस 1, ठीक है। प्लैंक कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट भी है, उसका भी डायमेंशन है, कांस्टेंट है, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G वो बराबर है F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है। G यहां से निकालें तो G किस चीज के बराबर हो जाएगा? F डॉट R स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 डॉट m2। तो इसका डायमेंशन लेके ml t पावर माइनस 2, ठीक है। इसका डायमेंशन l स्क्वायर, इसका डायमेंशन आपके पास m स्क्वायर। अब पूरा डायमेंशन लेके m l क्यूब t पावर माइनस 2, और इसको ऊपर लेके आए m पावर माइनस 2, तो +1 -2 m पावर माइनस 1 l क्यूब t पावर माइनस 2, ठीक है। अच्छा, इसके बाद डायमेंशनल कांस्टेंट के बाद आपके पास है डायमेंशन लेस कांस्टेंट। क्या है? डायमेंशन लेस कांस्टेंट। डायमेंशनलेस कांस्टेंट कौन से है? जिनका ना तो कोई डायमेंशन है, लेकिन ये मैग्नीट्यूड में क्या है? कांस्टेंट है। नो डायमेंशन, कोई डायमेंशन नहीं है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड,
इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है। अब इसकी एग्जांपल्स क्या है, देखें प्योर नंबर्स 1 2 3 मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है। इसके बाद आपके पास है पाई, ठीक है, इसका ना तो डायमेंशन है लेकिन मैग्नीट्यूड में ये इटसेल्फ क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम कल डिराइवेशन करेंगे कि इक्वेशंस को हम डिराइव करेंगे और इक्वेशन की करेक्टनेस भी चेक करेंगे, और इसके अलावा डायमेंशन जो है उसकी लिमिटेशंस क्या है उसको भी डिस्कस करेंगे, और फिर डायमेंशन जो है उसके लिहाज से मुख्तलिफ तरह के एमसीक्यूज आते हैं उनको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।